Krishna Singh. I'm an intern at King George's Medical University. So today I'll be teaching you a topic from biochemistry. It is a very common topic, that is immunoglobulins and albumin. So पहले हाथ में हम इम्यूनोग्लोबुलिन टॉपिक कवर करेंगे. सबसे कॉमन टॉपिक होता है ये बायोकेमिस्ट्री में है. उसके बाद आपको ये आगे चल के माइक्रोबायोलॉजी में भी मिलेगा, सेम टॉपिक होता है. उसका जो बेसिक पार्ट होता है वो सेम होता है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नई नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं. तो अभी हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ये टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम बेस्ड स्टडी करनी होती है कि एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है. या तो ये लॉन्ग में आ सकता है या फिर शॉर्ट में आ सकता है. अगर शॉर्ट में आएगा तो पर्टिकुलरली आपको ये एक टाइप देंगे कि एक पर्टिकुलर टाइप के बारे में आप बताइए शॉर्ट में लिखिए. लॉन्ग में आएगा तो ये आपसे उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और क्लासिफिकेशन सब कुछ पूछ सकते हैं आपसे, एवरीथिंग. तो अभी हम इस टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसका क्लासिफिकेशन. देन क्लासिफिकेशन के भी जो जिसमें हम ये तो बहुत ही फेमस निमोनिया के आपको आता ही होगा. उसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन में भी कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है, जो आपको आने चाहिए. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से. इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. सबसे पहले ये पॉइंट होना चाहिए. इट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन जो कि बनता है इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन. जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एंटीजन डिटेक्ट होता है उसके रिस्पॉन्स में ही ये इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं. ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होते हमारी बॉडी में. तो इनका जो ओरिजिन होता है वो होता है प्लाज्मा सेल से, विच इज अ मॉडिफाइड बी सेल. तो ये हैं जो बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स. ऑल्सो ग्लाइकोप्रोटीन्स का ये दूसरा नाम होता है, वो होता है गामा ग्लोबुलिन. जो उनके दूसरे नेम होते हैं वो भी आप याद रखिए, बिकॉज हो सकता है कि एग्जाम में आपसे दूसरे नाम से पूछ लिया जाए और आपको अगर ये चीज़ नहीं पता होगी तो आप एक अच्छा खासा 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आप छोड़ देंगे. तो इससे बेटर है कि हर चीज़ को पढ़ते चाहिए, एक बार एक दिमाग में होनी चाहिए चीज़. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IG लिखते हैं, जो कि हम आगे चलकर यूज करेंगे. अब जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे. स्ट्रक्चर तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इसमें, जिसमें कि 2 लाइट चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स. जो लाइट चेन्स होती हैं वो हमारे जितने भी क्लासिफिकेशन है GAMBE, इन सब में सेम होती है. और जो हैवी चेन्स होती है ये आपस में तो सेम होती है. मतलब अगर GIGG है तो उसकी जो हैवी चेन्स होंगी 2, वो आपस में सेम होंगी. बट IgM अगर हम लें तो उनकी हैवी चेन और इसमें जो हैवी चेन होगा वो दोनों सेम नहीं होंगे. बट इनकी जो लाइट चेन है, लाइट चेन वो सेम होंगी. तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं. अब हम जल्दी से इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो स्ट्रक्चर आपने हमेशा से ही पढ़ा होगा. तो सबसे पहले इसकी 2 लाइट चेन्स होंगी, लाइट चेन्स. और 2
आइडेंटिकल है। जितने भी आईजी है सबका बेसिक स्ट्रक्चर यही है और इसमें होती है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसमें इनके पास ही पॉकेट्स होते हैं जिसमें एक पॉकेट होता है वेरिएबल लाइट चेन का एंड कांस्टेंट। ये जो वेरिएबल है ये एंटीजन के साथ वेरी करता है। उसी तरीके से इसमें भी वेरिएबल हैवी चेन सिमिलरली यहाँ पे भी है। उसके बाद ये जो आपस में जुड़े होते हैं वो डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड जैसे हम कहते हैं। दो हैवी चेन्स होते हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और जो हमारे लाइट चेन और हैवी चेन होता है उसमें सिंगल डाइसल्फाइड होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड ही है लेकिन इसमें सिंगल है उसमें हैवी चेन में डबल है। और ये जो टर्मिनल होता है ये हमारा कार्बोक्सी टर्मिनल होता है और ये जो टर्मिनल होता है ये हमारा जिसे हम अमीनो टर्मिनल भी कहते हैं और ये होता है कार्बोक्सी। उसके बाद अगर आपको कुछ और अगर एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें चाहिए तो ये जो लाइट चेन होता है इसमें 220 अमीनो एसिड होते हैं और जो ये हैवी चेन होते हैं इसमें 440 अमीनो एसिड होते हैं। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप इतना भी बना देते हैं तो ये काफ़ी होगा। अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट नहीं याद आ रहा है तो आप ये अगर स्ट्रक्चर बना देंगे तो इस स्ट्रक्चर से भी आपको काफ़ी नंबर मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनके टाइप्स, जो वेरियस टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं। क्लासिफिकेशन जो होता है क्लासिफिकेशन वो बेस्ड होता है स्ट्रक्चर पे और इनके एंटीजेनिक नेचर पे। एंटीजेनिक नेचर ऑफ हैवी चेन। एंटीजेनिक नेचर ऑफ हैवी चेन, ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि हैवी चेन की बात की जा रही है बिकॉज लाइट चेन तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा आज तक, वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे IgG, IgA, MB, तो ये है बेसिकली 5 तरह की इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडी जिन्हें हम कहते हैं। इनमें जो इसका जी है उसका मतलब है गामा, एल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। अब हम एक एक करके सबके कुछ कुछ पॉइंट्स जानेंगे और काफ़ी इजी होगा ये टॉपिक क्योंकि ये सब आपने काफ़ी टाइम पढ़ा भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे IgG। तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है। अबंडेंट एंटीबॉडी है इन सीरम, अराउंड 75 to 80% होता है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का। लोकेशन, इसकी लोकेशन होती है ब्लड, प्लाज्मा, and tissue fluid।
हम नेक्स्ट पॉइंट जो हम करेंगे वो होगा दैट इट इज़ अ डायमंड। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ अ डायमंड। दैट मीन्स कितनी हैवी चेन हो जाएंगी, 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया एक। तो हाँ, हमने जो पढ़ा था जैसे कि टिश्यू ट्यूब्स में होता है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर में इट इज़ अ मोनोमर। मोनोमर सिंपली मीन्स 2 हैवी चेन्स होंगी और 2 लाइट चेन्स होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो हाफ लाइफ होता है। ये पॉइंट है इसका पर्टिकुलर, आपको डे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद करना होगा कि इसका हाफ लाइफ इन सब में लॉन्गेस्ट होता है जितने भी अभी टाइप्स हैं। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो हमें सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में मिलता है। एक जो इम्पोर्टेंट और चीज़ देखने को मिलती है हमें वो होता है कि प्लासेंटा को क्रॉस करने, ये इट कैन क्रॉस प्लासेंटा और क्रॉस प्लासेंटल बैरियर, जो भी आप कहना चाहें। एंड प्रोटेक्ट्स द न्यूबॉर्न, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम न्यूबॉर्न इन्फेक्शन। ये अवेलेबल होता है न्यूनेट्स में 2 to 4 मंथ्स में। जो सबसे पहले बनता है वो तो IgM होता है, तो ये पॉइंट इतना रेलिवेंट नहीं है, बट ये सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपका जैसे यहाँ पे अगर आपको पॉइंट गेन करना हो तो आप स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ आप जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर देखा है आप ये स्ट्रक्चर वापस से बना सकते हैं। मतलब एक ही बार बनाइए, बार बार बनाने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे IgA2। IgA जो होता है ये अराउंड 10 to 15% होता है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स में। ये इसकी लोकेशन होती है मिड सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस। म्यूकस में कौन कौन सा, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, जेनाइटो यूरिनरी। ये जो होता है यूजुअली ये डायमर के फॉर्म में होता है, डायमर के फॉर्म में। दैट मीन्स 4 हैवी चेन्स एंड 4 लाइट चेन्स। बट अगर आप सीरम में देखेंगे तो ये मोनोमर के फॉर्म में मिलेगा आपको। जो इसमें जो डायमर होता है ये कनेक्ट होता है, जे चेन होता है, एक जे चेन होती है जो इसे कनेक्ट करती है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। दो डायमर्स है ये, आपस में कनेक्ट होता है बॉन्ड बनाते हुए ये शेप में। जिसे हम जे चेन कहते हैं, जे चेन। ये जो चेन होती है ये प्रोड्यूस होती है लिवर में,
वैसे ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही हैं, तो आप उसको याद कर लें तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं भी आए तो कोई इशू नहीं है, बट जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या करना है, फंक्शन ऑफ IgA, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, मतलब और सारी इम्यूनोग्लोबिन का फंक्शन इम्यूनिटी प्रोवाइड करना ही है, बट IgA का स्पेसिफिक अगर हम देखें तो ये इट प्रोवाइड्स लोकल इम्यूनिटी, मतलब ये जहाँ पे है ये वहाँ उस पर्टिकुलर पार्ट में इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ये इसके जो ये सिक्रीट होते हैं जैसे ये कोई एंटीजन होता है, और जो एंटीजन्स होते हैं उसके सरफेस पे बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर एंटीजन वहाँ से निकल जाता है। किस किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट होता है ये? बैक्टीरिया में ये सैल्मोनेला, विब्रियो एंड इन्फ्लुएंजा। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल में, और न्यूबॉर्न को फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ। It promotes phagocytic and intracellular killing of microorganism, और ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे ऑल्टरनेट पाथवे को भी एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जैसे सी होते हैं उनको ये एक्टिवेट कर देता है ऑल्टरनेट पाथवे को, ऑल्टरनेटिव पाथवे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे IgM, constitutes around 5 to 10% of serum protein। ये जो होता है ये पेंटामर होता है, दैट मीन्स कितनी हेवी चेन्स आ गई, 10 हेवी चेन्स एंड 10 लाइट चेन्स। इसमें भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं और J चेन्स होती हैं आपकी। तो अगर फिर से अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम इन्हें आपस में J चेन्स कनेक्ट कर देंगे। सॉरी 6 हो गया। ये आपकी चेन्स और ये आपका पेंटामर हो गया। एक रफ डायग्राम में बनाऊंगी, बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो आप बिल्कुल फुल डायग्राम बना सकते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स में होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स। ड्यू टू दिस, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है इस वजह से ये प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर सकता है। इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्मिंग
immunoglobulin in the body, क्योंकि ये सबसे पहले बनता है और प्राइमरी रिस्पॉन्स में होता है। तो जितने भी एक्यूट डिजीज होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन है, जैसे भी कोई हो, तो ये सबसे पहले यही दिखेगा। इसकी हाफ लाइफ भी काफ़ी कम होती है, तो ये फिर 1-2 दिन में बॉडी से गायब भी हो जाता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि जो डिजीज़ था वो एक्यूट था या क्रॉनिक। अगर क्रॉनिक होगा तो उसमें आपको IgG मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। IgG आपको ज़्यादा मिलेगा इन केस ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज़। इससे हम डिजीज़ का क्रॉनिसिटी को पता करते हैं। बेसिकली ये कोई रिसेंट इन्फेक्शन बताता है। फंक्शंस में अगर आ जाए तो फिर से वही एंटीबॉडी की तरह काम करेगा, और ये भी एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट्स को। बट वो वाला जो IgA था वो अल्टरनेटिव पाथवे से कर रहा था, ये क्लासिकल पाथवे से करेगा। Causes opsonization and immune hemolysis. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे IgE को। ये बेसिकली साइटोफिलिक होते हैं, दैट इज दे आर फाउंड इन अ सेल and they majorly mediate allergies. आपने पढ़ा होगा जैसे आस्मा का अटैक होता है तो उसमें भी सब इनका रोल होता है। उसमें एलर्जीज हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, इन सब में ये आप IG का लेवल बढ़ जाता है, और एनाफाइलैक्सिस हो गया। स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर इसका सिमिलर होता है IgG से, दैट इज अ मोनोमर। और इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो 2 days होती है। ये भी जो प्लासेंटा होता है उससे क्रॉस नहीं कर सकता। प्लासेंटा इसका दूसरा नाम रिएजेंट एंटीबॉडी भी होता है। ये किसी तरीके के कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट नहीं करता है और ना ही किसी को एग्लूटिनेट करता है एंटीजन को। ये बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है ये FC रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बेसोफिल्स में, टिश्यू मास सेल्स में, ये उससे कनेक्ट करता है। बेसोफिल्स and mast cells. तो ये हो गया आपका पूरा IgE का। एंड IgD नेक्स्ट और लास्ट हमारा है IgD। इसका भी स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर होता है। IgG से, एंड IgD मतलब इसका बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। IgD टुगेदर विद IgM जो होते हैं एक मेजर मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं।
ये बेसिकली एक्ट करते हैं रिकॉग्निशन रिसेप्टर। तो ये हो गया पूरा हमारा सारे इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। आपको इतना तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए सो दैट आप एक अच्छे अमाउंट ऑफ आंसर लिख पाएँ। दिस इज all for the immunoglobulin topics. Now we'll move on to the next topic, which is the albumin. Albumin as such आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, but it comes okay. तो हमारा next topic है albumin. As you all know that albumin is a plasma protein, or we can say it is the most abundant प्लाज्मा प्रोटीन। सो इसमें हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, बेसिक पॉइंट्स, और ये क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट लाइक राइट समथिंग अबाउट एल्ब्यूमिन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एल्ब्यूमिन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर, फंक्शन, abnormal conditions, जिसमें आपका आ जाएगा हाइपर एल्ब्यूमिनिया और हाइपो एल्ब्यूमिनिया। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पर हम जाते हैं। स्ट्रक्चर एज यू ऑल नो इट इज़ अ प्रोटीन। तो हर प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो कंसिस्ट करता है सिंगल पेप्टाइड चेन। अराउंड 585 अमीनो एसिड्स, जिसमें 17 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। सेकेंडरी में हम जैसे बीटा पेटो शीट्स होती हैं और हेलिक्स अल्फा हेलिक्स होता है और बीटा पेटो शीट्स होती हैं, वो हो गया। एंड देन टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डोमेन स्ट्रक्चर, जो कि एक एलिप्सॉइड मैनर में, पैटर्न में, एलिप्सॉइड पैटर्न में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंथेसिस। इसका सिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ होता है। एज यू ऑल नो ऑल द मेजर प्रोटीन्स जो होते हैं सिंथेसिस होता है उनका लिवर में। So this is also synthesized in liver। और इसका जो अमाउंट पर डे बनता है वो अराउंड 12 ग्राम पर डे होता है, which represents around 25% of total hepatic protein। बट ये एज इट इज एल्ब्यूमिन के फॉर्म में नहीं सिंथेसाइज होता है, ये बनता है प्री एल्ब्यूमिन। As it moves into the system of the rough endoplasmic reticulum, let's see the modified albumin। Now we will study the sources। इसके sources कहाँ से होते हैं, जो प्रोटीन होता है। एनिमल sources हो सकते हैं इसमें और प्लांट sources हो सकते हैं। तो एनिमल में आ गया ह्यूमन सीरम, एग्स, चिकन, फिश, ऐसे और प्लांट में
नेक्स्ट हम करेंगे इसकी फंक्शन। तो फंक्शंस में हमें क्या सीखते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको पता होना चाहिए वो है दैट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग colloidal osmotic pressure. Second function is it helps in transporting molecules from one to another. For example, जो आपका फ्री फैटी एसिड होता है वो एज इट इज एक मेम्ब्रेन से दूसरे एक मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो उसके लिए एल्बुमिन की जरूरत पड़ती है। बिलीरुबिन ये सब वाटर सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए इनको जरूरत होती है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिटिव फंक्शन। बफरिंग एक्शन एज अ बफर यूज किया जाता है इसे। अब हम इसमें अबनॉर्मल और नॉर्मल पढ़ेंगे। तो अबनॉर्मल में और नॉर्मल में अबनॉर्मली हाई और अबनॉर्मली लो पढ़ेंगे। तो अबनॉर्मली हाई दैट मीन्स हाइपर एल and low means hypo alveolar means minimal। सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर एबनॉर्मली हायर है तो इसका इंडिकेट क्या करता है। इट इंडिकेट्स वाटर डिप्लेशन और recent infusion of plasma और इसमें जो मेजर इसके कॉजेज होते हैं वो डिहाइड्रेशन हो सकता है मेजरली। तो अगर आपको कॉज पूछे तो हमेशा सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो बताया करिए। रेयर बताएंगे तो वाइवा में भी आपके काफ़ी नंबर को काट लेते हैं, बस उनको चाहिए सबसे जो कॉमन है वो चीज़ें सुननी होती है। डाययूरेटिक्स, सीवियर वॉमिटिंग, severe diarrhea. So these are the reasons for hyperalbuminemia. And hypoalbuminemia, that means decrease in blood albumin. It could be in the case of weight loss, surgery, Crohn's disease, celiac disease, Becker's disease। ये सब कुछ डिजीज होते हैं जिनमें हाइपोअल्बुमिnemia मिल सकता है। So these were the headings under which we studied albumin, and I think it's sufficient for you people, because अभी क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में तो आप ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इसमें आपको बेसिक चीज़ें इनका नॉर्मल फंक्शन जानना है। एज जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको पूरा अब नॉर्मल पढ़ाया जाएगा, मेडिसिन उसमें एक्स्ट्रा कवर किया जाएगा। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर सो लॉन्ग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।